हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। तो केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के केमिस्ट्री के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है और इस टॉपिक का नाम हमारा केमिकल काइनेटिक्स। और इसी केमिकल काइनेटिक्स का आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे इसी चैनल पर लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के इसी के सीरीज रेट लॉ के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। रेट लॉ, तो रेट लॉ किस पर डिपेंड्स होते हैं और किस पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीजिए एक्सप्लेन द डिपेंड्स ऑफ। तो फर्स्ट पॉइंट पे कौन कौन से डिपेंड्स होते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, आई मीन आर ओ आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिस इन रिएक्शन। तो एक्सप्लेन करने के लिए डिपेंड्स के ऊपर पहला पॉइंट हमारा कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होंगे ऑन किस पे होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिस इन रिएक्शन। रिएक्शन जो होंगे वो स्पेशली होंगे, तभी कंसंट्रेशन निकालना इसके लिए इजी होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है, ओके, द डिपेंड्स is very small complex as it changes with change in depends द स्पेसिस। तो कहा जाता है डिपेंड्स होते हैं क्या, रेट लॉ इज वेरी स्मॉल कॉम्प्लेक्स एज इट चेंज, जैसे कॉम्प्लेक्स को चेंज करेंगे तो विद साथ ही चेंज इन डिपेंड्स द स्पेसिस। तो उसमें भी क्या होंगे, डिपेंड्स होंगे द स्पेसिस, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। तो डिपेंड्स द स्पेसिस, ये तो बात क्लियर हो गई। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, तो ये हम लोग इस पर भी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जबकि हम लोग पढ़ेंगे वी ओनली स्टडी सिंपलेस्ट फॉर्म डिपेंडेंस। तो हम लोग जितना भी बात करेंगे वी ओनली स्टडी सिंपलेस्ट फॉर्म डिपेंड्स स्पीसीज। तो जितने भी हम लोग करेंगे रेट लॉ निकालेंगे तो सिर्फ ये सब से हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग जब भी पढ़ेंगे थ्योरी नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेट लॉ को निकालने के लिए आपको क्या करना है ना, कौन सा मेथड, तो ओनली हम लोग क्या करेंगे, ओनली मेथड जो चुनेंगे सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, वो सिर्फ हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल करेंगे तभी हमारा इसका डिफाइन करने के लिए इजी होंगे रेट लॉ के बारे में, ओके। तो यहाँ पे मैंने बात बताया कि एक्सप्लेन डिपेंड्स ऑफ, इसमें जो डिपेंड्स होते हैं ना ही रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, जो कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिस इन रिएक्शन के लिए होते हैं। और जब भी हम बात करेंगे द डिपेंड्स इज वेरी स्मॉल कॉम्प्लेक्स एज इज चेंज इन विद द चेंज इन डिपेंड्स द स्पेसिस। और जितने भी डिपेंड्स होंगे वो जैसे से हम कॉम्प्लेक्स चेंज करेंगे और जैसे सही तरीके से डिपेंड्स क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अगला स्टेप क्या है थर्ड में कि वी ओनली स्टडी सिंपलेस्ट फॉर्म डिपेंड्स स्पेसिस। जितना भी हम लोग स्टडी करेंगे रेट लॉ के बारे में, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, और जो हम बात करेंगे सिर्फ ओनली मेथड क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल करके, ओके। इतना बात समझ में आ गई दोस्तों, ओके। ये दोस्तों तो रेट लॉ, अब इसको थोड़ा ना फॉर एग्जांपल पे चलते हैं, इस तरीके से फॉर एग्जांपल, और जो भी एग्जांपल करेंगे वो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके, भाई एक्सपेरिमेंट। तो सपोज इट मान लीजिए कि दो तो आपका कोई रिएक्टेंट मिल गया 2A + B, और ये दोनों रिएक्टेंट आपस में क्या किए, रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ए का कंसंट्रेशन, ये क्या कंसंट्रेशन मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए को अगर हम डबल करते हैं, क्या करते हैं, तो डबल, तो इसी कंडीशन में ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, तो ये डबल होगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा प्रोपोर्शनल किस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पर। बात समझ में आई, बिल्कुल, है ना। अगर रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ को ए को हम डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, डबल होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर हम डबल करते हैं
डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें 4 टाइम्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर रही है भाई, इंक्रीज। मतलब इसका रीजन ये है कि मतलब कि डबल किस पे हो रहा है, बी पर। मतलब तो इसको मतलब डबल कर रहे हैं तो इसका 4 गुना हो रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, हाँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर जनरली अगर बात कर रहे हैं तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ना, आर ओ आर होगी, वो यहाँ पे क्या प्रपोर्शनल दोनों के लिए ना, यहाँ पर भी क्या होगी, आर ओ आर प्रपोर्शनल क्या होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए। अगर पावर 2 है तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों के लिए अगर दोनों इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, अरे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड चलते हैं तो आर हो तो आर है, ये प्रपोर्शनल हो गए। और यहाँ पे क्या होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर अगर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों के लिए होंगे ना, इस तरीके से इंटू में जाएंगे। तो ये तो बात है। अगर इसी को आर ओ आर, अगर प्रोपोर्शनल को हम चेंज करें इक्वालिटी में, तो एक हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा दोस्तों। क्या आएगा, कांस्टेंट, ठीक है। एक हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट आएगा जिसको हम के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो बी के लिए कंसंट्रेट कितना, ऑर्डर ऊपर वाला को ऑर्डर बोलते थे, यहाँ पे 2 था हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो के जो है वो हमारा रेट कांस्टेंट है, दीज आर रेट कांस्टेंट। और इसी से हम क्या कर सकते हैं, रेट ला एक्सप्रेशन कर सकते हैं, ओके। एक्सप्रेशन कर सकते हैं किससे, के से। बात समझ में आई। देखिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये समझेगा कि कभी कभी स्टूडेंट को ये भी है ना मन में ख्याल चल रहा है कि सर कि ये तो बात की बात है, लेकिन अगर हम गोल्डनबर्ग ये कहता है क्या, गोल्डबर्ग एंड वेज, गोल्डबर्ग एंड वेज क्या कहता है, मतलब अलादीन का चिराग, मतलब क्या कहता है ये कि रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, कि एक्शन ऐसा करता है कि भाई कोई भी अगर मान ली इस पे अगर बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है, इसमें गोल्डनबर्ग है ना, गोल्डबर्ग एंड वेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ना वो किसके लिए कैसे बताएंगे, तो के कांस्टेंट, क्या ए की पावर क्या मास एक्शन करेगा, क्या ये 2 है कोफिशिएंट, तो क्या पावर में 2 होगी, और यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन ऑफ ए होगी। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे सर्टिफाइड वगैरह नहीं है, ठीक है, ओके। इतना बात समझ में आ गया दोस्तों। हाँ, अब हम इसका आगे काम लिखते हैं, ठीक है। देखिए तो सपोज इट, मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2a प्लस बी गिव्स टू ए प्रोडक्ट। तो मान लीजिए इस तरीके से दो रिएक्टेंट आपस में क्या रिएक्शन करने के बाद आपको प्रोडक्ट दे दिया। तो इसमें जो आर ओ आर मतलब छोटा आर भी कर सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोपोर्शनल किसको होंगे, ए के लिए भी होंगे। तो ए के लिए कंसंट्रेशन ऑफ मान लीजिए ऑर्डर एक्स मान लेते हैं, उसी तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन छोटा आर, इसका भी प्रोपोर्शनल रेट ऑफ है ना, प्रोपोर्शनल होंगे बी कंसंट्रेशन ऑफ इस पर वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गए, ठीक है। एक इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर दोनों को अगर हम कंपेयर क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चलते हैं ना, कंपेयर करें, तो आपको क्या लगेगा यहाँ पर, देखिए क्या लगता है, देखिए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी ना आर ओ आर होगी, वो क्या तो प्रोपोर्शनल करके होगी, बराबर नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या, ए के लिए क्या एक्स हो गया डॉट, और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर जो है अगर इक्वलिटी लाएंगे तो एक कांस्टेंट आएंगे के, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। अब ये जो देख रहे थे ना, ये हमारा क्या हो गया, जो ये के देख रहे हैं आपका, तो के जो है ना रेट लॉ एक्सप्रेशन तो हुआ दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं ए हम इस तरीके से घेर रहे हैं, तो ये एक्चुअल क्या होते हैं, आज हम इसके अलग अलग सीरीज में हम छोटा से हम बात कर रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। तो इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए बोलते हैं, इसको ब्रैकेट गिरा रहेगा तो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ इसके लिए तो ए के लिए हो गया। उसी तरीके बी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और इसमें देख रहे हैं एक्स और वाई क्या है, तो एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए विथ कल हम लोग डब्ल्यू लिखते थे, रिस्पेक्ट के लिए आर और टी के लिए टाइम, किसके लिए ए के लिए। तो इसका जो वैल्यू हो सकता है आपका पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकता है, चाहे जीरो हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, चाहे आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी दे सकता है। क्या हो सकता है, फ्रैक्शन। बात समझ में आई। उसी तरीके से y के लिए करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके लिए, b के लिए। इसका भी एकदम सेम प्रोसेस हो सकते हैं, चाहे वैल्यू आपका
पॉजिटिव भी दे सकते हैं, जीरो भी, माइनस में, या फ्रैंक है ना, फ्रैंक्शन, चाहे वो बटे के रूप में भी दे सकती है। ठीक है, आगे क्या है कंडीशन में दिखेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब ये अगर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप। ठीक है, आ रही बात समझ में। हाँ, ये तो हमारा के जो है वेयर के इज ए रेट कांस्टेंट थी। ठीक, अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो होगी वो क्या होगी, ओवरऑल, ओवरऑल बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये किसके लिए है, तो दोनों के लिए। तो यहाँ पे जब भी ऐसा रहेंगे तो आप दोनों के लिए बोलेगा, ये दोनों के लिए है, मतलब इसको एन भी डिनोट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई की जगह आप एन भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलिएगा, अगर दिक्कत है भाई विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड किसके लिए, बी के लिए, और इस फिर ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ, फिर ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ए। तो मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए एंड बी, और ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये चाहे तो आप ये वाला एक्स प्लस वाई को आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एन, मतलब जहाँ पे एक्स प्लस वाई रहेंगे तो वहाँ पर आप एन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इतना बात जो आपका आ रहा है यहाँ पे हम तो समझ गए कि भाई एक्स प्लस वाई जो है वो एन है, क्या है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ क्या है आपका, रिएक्शन है, लेकिन इसमें के क्या है, तो रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट कांस्टेंट। डीएससी को बोल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को बोल सकते हैं आप स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो भाई क्या हुआ, आर ओ आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए के लिए के पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर वाई। अगर ये रेट कांस्टेंट है तो ये भाई हमारा क्या, रेट ला एक्सप्रेशन, रेट ला एक्सप्रेशन है। और ये जो रेट ला एक्सप्रेशन है, इसी में अगर मैं बात बोल दूं कि भाई क्या, कि यदि कुछ ऐसा हो जाए रेट कांस्टेंट के लिए, तो क्या तो बोलते हैं, है ना, तो ऑल इफ ऑल कंसंट्रेशन या इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन रेट ला एक्सप्रेशन इज यूनिट, यूनिट का मतलब वन। अगर एक हो जाए ऐसा तो क्या, ये जो रेट कांस्टेंट जो है वो यूनिट के लिए होते हैं, यहाँ पर आप ही समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों के लिए अगर वन हो जाए तो यहाँ पे आर ओ आर क्या हो जाएंगे, के इक्वल हो जाएगा। नहीं, अगर देखिए दोनों का अगर वैल्यू अगर रखेगा ना, समझ रही, तो नॉर्मल है, ये तो आर ओ आर हो जाएगा। अगर इसी पे आप बात करेंगे ना कि आर ओ आर जो है अगर हम के बराबर करते हैं दोस्तों यहाँ पास, तो ये दोनों मल्टीपल में तो फिलहाल के लिए क्या होंगे, डिवाइड में तो जा सकते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर एक्स वाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, आर ओ आर बटे में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी वाला। ठीक है, ये दोनों के लिए जाएंगे बटे में। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गई है ना। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा इसमें, तो ये जो हमारा क्या है भाई, इट डिपेंड्स हो गया, अब क्या डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए होते हैं। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर वाले निकालेगा तो क्या होंगे, है ना, तो मोल पर लीटर, और क्या होते हैं, है ना, तो ऊपर वाले के टोटल के लिए एक्स, यहाँ पे क्या एक्स और वाई दोनों के साथ है, तो आप पावर में क्या लिखेंगे, एन लिखेगा, क्या लिखेगा, एन। इसके लिए भी आप कीजिएगा तो मोल पर लीटर, है ना, और उसके बाद क्या लिखेगा, सेकंड इनवर्स, इसके लिए भी होंगे। आप देखिएगा यहाँ पे सेकंड इसके लिए भी होंगे, और इनटू में मोल बी के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ बी के लिए मोल पर लीटर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को देखिएगा तो ऊपर में क्या होंगे, मोल पर लीटर एन इंटू सेकंड इनवर्स तो है, यहाँ पर भी दोनों के लिए देखिए सेम है, क्या है, सेम है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप देखिए सिंपल है, दोनों का एक जैसा है। हमने बताया कि चाहे आपका यहाँ पे एक्स और वाई रहेंगे, है ना, यहाँ पे समझिए यहाँ पे कितना है, अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे समझिए आपका वन है, कितना है, वन है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे एक्स के लिए और ये क्या होंगे, वाई के लिए, तो अंदर में क्या बनेगा, देखिए मोल पर लीटर
सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे क्या बचेंगे एक्स और वाई दोनों के लिए क्या बोलेगा आप एन बोलेगा। अब दोनों देखिए दोनों फंक्शन क्या है बटे में, तो आपको याद होना चाहिए ना कि मोल पर लीटर। अब बताइए ऊपर में यहाँ पे 1 थी ना, 1 में से अगर एन चली जाएगी तो क्या बनेगा 1 माइनस एन, और सेकंड इनवर्स है ना ये सेकंड इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स ही रहेगी। तो ये हमारे क्या होगी रेट कांस्टेंट के लिए, मतलब k इज इक्वल टू इतना हमारा क्या हो जाएगी डिफाइन हो जाएगी क्या रेट कांस्टेंट के लिए कहेंगे, या वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए, स्पेसिफिक रेट रिएक्शन यहाँ पे कांस्टेंट या रिएक्शन के लिए, यहाँ पे रिएक्शन रेट रिएक्शन के लिए। ओके दोस्तों, इतना तो बात समझ में आ गई है ना। तो आज के लिए नहीं दोस्तों, फिर हम आगे हम बात करेंगे, इसमें भी पढ़ना आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हम सभी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे आगे क्लास में। आज के लिए नहीं, ओके, थैंक यू।